हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2025 के मैथ का पीवाईक्यू करने वाले हैं। आज का जो शिफ्ट है वो 11 फरवरी 2025 का थर्ड शिफ्ट है। ओके, डे 18। देखिए, एसएससी जीडी का एग्जाम 2025 में जो हुआ था वो टोटल 42 शिफ्ट में हुआ था। ओके, तो आज जो अपनी क्लास है वो 18 नंबर की है, यानी 18वीं क्लास है। 17 पीवाईक्यू हम लोग कर चुके हैं। ओके, कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन ऑल गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल पर आपको सभी एग्जाम के पीवाईक्यू वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। ओके, पीवाईक्यू विद सनी इस चैनल का नाम है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये 11 फरवरी 2025 का थर्ड शिफ्ट है। टोटल 20 क्वेश्चन है इसमें, और ये एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2025। ओके, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये सरलीकरण का है। तो देखिए सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सोल्व करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे 15 माइनस 12, 15 में से 12 जाएगा, 3 बचेगा, और नीचे 3 है तो 3 से 3 ये कट जाएगा। ओके, इधर देखिए क्या है, 6 भागा 6, 6 को जब डिवाइड करेंगे हम 6 से तो एक बार में जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आ गया 1। आगे क्या है, 12 गुणे 10, तो 12 का जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, और ये गुणे 1 है, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 12 और 42 के तृतीय अनुपाती और 16 और 56 के तृतीय अनुपाती के बीच का अनुपात क्या है। ओके, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए। ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। ओके, तो बी स्क्वायर बाई ए यानी 42 गुणे 42 बाई ए, ये कितना है 12 इसका, और फिर इसका तृतीय अनुपाती। तो इसका देखिए ये ए है और ये बी है, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला बी स्क्वायर बाई ए। तो आप कहेंगे 56 गुणे, आप एक एक भी कर सकते थे, मैंने सोचा कि एक ही बार में किया जाए। 56 गुणे 56 बी स्क्वायर बाई ए 16। ओके, इसी को हमें बस डिवाइड करना है। ओके, तो देखिए किससे करें भाई, 6 से पहले काटिए, 6 दूना 12, 6 सते 42। ओके, 2 से काटे 21 बार। ओके, तो 21 सते। नेक्स्ट क्या, इसको काटें, तो इसको हम किससे काटते हैं, तो 8 से काटिए, 8 दूना 16, इसको 8 से काटे तो 8 सते 56, फिर 2 से काटें तो ये कटेगा 28 बार। ओके, तो आप देख सकते हैं, देखिए हमें रेशियो निकालना है, इसका गुणा करेंगे फिर लास्ट में कटेगा ही, तो उससे अच्छा अभी हम कटा देते हैं। ओके, तो ये 7 से आपका 60 कट जाएगा, और ये 7 से 3 बार में, और ये 7 से 4 बार में। तो आप कहेंगे 3:4 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अनिल के पास 1224 रुपये हैं। वह अपने पुत्रों अशोक और राज में विभाजित करता है और उन्हें 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने को कहता है। यह देखा गया कि अशोक और राजा को क्रमशः 13 और 14 वर्षों के बाद समान राशि मिली है। अनिल ने राज को कितनी राशि रुपए दी। ओके, देखिए क्वेश्चन कहने का क्या मतलब है, एक पिता अपने दो पुत्रों को पैसे देता है, एक को 13 वर्षों के बाद पैसे मिलेगा, एक को 14 वर्षों के बाद पैसे मिलेगा, समान राशि रहेगी। तो भाई कितना रुपए दिया था, बस वही पूछा। ओके, कौन कौन है, आप कहेंगे अशोक और राज, तो ये अशोक, ओके, और ये राज। तो आपने देखा कि अशोक को 13 वर्षों के बाद पैसे मिल जाए, 13, राज को 14 वर्षों के बाद पैसा मिल जाए। ओके, आप एक बात बताइए, क्या पॉसिबल हो सकता है कि आप किसी को 13 वर्ष के लिए पैसे दें और किसी के लिए 14 वर्षों के लिए पैसा दें और उसके बाद समान राशि मिले। आप कहेंगे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भाई, इसको कम टाइम के लिए मिल रहा है, इसको ज़्यादा टाइम के लिए मिले, तो भाई समान राशि कैसे मिल सकती है। लेकिन क्वेश्चन ने तो बोला है, तो आप एक काम करेंगे, 4% दिया है ना, 4% का फ्रैक्शन, आप कहेंगे 1/25, मतलब 25 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिला तो 26 रुपये हो गया। तो आप ये बोल सकते हैं कि इसको 26 रुपये दीजिए और इसको 25 रुपये। देखिए इसको कम टाइम के लिए मिल रहा है ज़्यादा पैसे, और इसको ज़्यादा टाइम के लिए मिल रहा है कम पैसे, अब समान राशि मिल सकती है। बस क्वेश्चन यहीं तक था। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये तो बस समझाने के लिए था। आप कहेंगे 1224 है, 1224। ओके, ये कितने की वैल्यू है, आप कहेंगे ये इसकी वैल्यू है, तो 25 और 26 51। ओके, हमसे क्या पूछे, आपने कहा अनिल ने राज को कितनी राशि दी, राज को 25 राशि मिली है, 25 यूनिट, तो गुणे 25। बस इसी को सॉल्व करना है। ओके, चलिए 51 से 1224 में डिवाइड करते हैं। तो पहले तो 51 दूना 102, 2 बार हो जाएगा, 51 दूना 102, 122 में से 102 माइनस होगा तो 20 बचेगा, 20 और 4 204। ओके, तो उसके बाद ये 4 बार में जाएगा, 24 गुणे 25 कितना होगा, आप कहेंगे 25 का 10 में गुणा करना है तो 250, 250 500, और 500 और ये 25 चौक 100, 600। ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा,
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे बारी बारी से कार्य करें तो वे कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे, बशर्ते कि इस कार्य शुरू करें। ओके, देखिए ए कितने दिन में करता है, आप कहेंगे 15 दिन में। ओके, बी कितने दिन में करता है, आप कहेंगे 24 दिनों में। ओके, तो हम इसकी क्षमता निकालने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि भाई ऐसे निकालते हैं। देखिए 5 को डिवाइड कीजिए, आप कहेंगे 5 से 15। अब 8 को कीजिए तो आप कहेंगे 8 तरीके 24, तो 3 तो पहले से, तो बस 8 लिखेंगे। ओके ओके, तो आप कह सकते हैं कि 5 × 8 = 40 और 40 × 120, तो इसका एलसीएम 120 आएगा। ओके, अब इसकी क्षमता निकालिए। क्षमता कैसे निकालते हैं, 120 में 24 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, और इससे करेंगे तो ये 8 बार में। इसका मतलब ये है कि ए की क्षमता 8 है और बी की क्षमता 5 है। ओके, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, यदि वे बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य कितना दिन में पूरा करेंगे, और ए कार्य की शुरुआत करते हैं। टोटल 120 दिन है। आप एक बात बताइए, ए की क्षमता 8 है, बी की क्षमता 5 है, तो एक दिन ये करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि 2 दिन में काम कितना हो रहा है, आप कहेंगे 8 और 5 13, 2 दिन में 13 काम हो रहा है। ओके, तो अब 13 नामा 120 हमें काम करना है, तो इसका लगभग 9 गुना है। 9 गुना 13 नामा 117, तो आप इसका भी 2 का 9 गुना करेंगे तो आप कहेंगे 18, यानी आप कह सकते हैं कि 18 दिन में 117 काम हो चुका है। हमें 120 काम करना है। अगली बारी किसकी है, आप कहेंगे ए की बारी। ए कितना काम करेगा, आप कहेंगे 8 काम करेगा। काम कितना बचा है, 3 बचा है। ओके, कहीं गलती हुआ क्या, 3/8, 18 से ही 3/5, 1 सेकेंड। देखिए मैंने 2 बार रीचेक किया। ओके, आंसर यही आ रहा है। देखिए आंसर ये तो ये होगा 18 से ही 3/8, जो कि ऑप्शन में है नहीं। ओके, या दूसरा ये होगा कि ए की जगह बी होगा। अगर ए की जगह हम बी कर देते हैं तो काम की शुरुआत पहले बी करेगा, 3 काम बचा है ना, तो 3/5 हो जाएगा और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे बी रहता है तो ऑप्शन ए सही होगा, अगर यहाँ पे ए ही रहता है तो आंसर आपका 18 से ही 3/8 होगा। मैंने रीचेक कर लिया है, अब क्वेश्चन को मैं दोबारा देख नहीं सकता। ओके, बाकी ये कैलकुलेशन मैंने 2 बार चेक किया, सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप भी चेक कर सकते हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो गई हो, एक्सेप्ट करता हूँ मैं, लेकिन मेरे नज़र में कुछ गलती नहीं हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अतुल, बबन और राकेश का औसत वजन 46 किलोग्राम है। यदि अतुल और बबन का औसत वजन 39 किलोग्राम हो तथा बबन और राकेश का औसत वजन 45 किलोग्राम हो तो बबन का वजन कितना है। ओके, तो देखिए अतुल ए, बबन बी, राकेश आर, इनका औसत वजन 46 किलोग्राम है, लेकिन 3 लोग हैं तो हम तीनों का योग निकालेंगे। तो 46 × 3 36 18, 4 3 12 1 13, 138। ओके, यदि अतुल और बबन का औसत वजन 39 किलोग्राम, ये औसत है, हमें दोनों का योग चाहिए, तो आप कहेंगे 39 का डबल कितना होते हैं, 40 दूना 80, 1 2 78। ओके, आगे क्या दिया है, तथा बबन और राकेश का औसत वजन 50 किलोग्राम है, दोनों का योग चाहिए तो 100 किलोग्राम। हमसे पूछे क्या, हमसे पूछे बबन का वजन कितना है, बबन का बताना है। ओके, अब देखिए ए बी और आर की वैल्यू 138 है, ए बी की वैल्यू 78 है। अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो आर की वैल्यू आ जाएगी। तो 138 में से 78 माइनस कीजिए। आपने कहा देखिए कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आप 8 को भूल जाइए। अब क्या बचा, 130 और 78, सॉरी 70, तो 130 में से 70 जाएगा तो आप कहेंगे 7 6 13, यानी 60 बचेगा। आर की वैल्यू 60 आ गई। अब देखिए आर की वैल्यू 60 आ गई और बी प्लस आर की वैल्यू 100 है, तो आर इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 40। तो बबन का वजन कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 40 किलोग्राम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन मज़ेदार था। ओके, जब 7516, 7635 और 7992 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है। x के अंकों का गुणनफल क्या है। अब आपके मन में डाउट होगा, भाई यहाँ पे दिया है शेषफल समान होता है, हमें कैसे पता, हो सकता है शेषफल 1 बच रहा हो,
ये भी हो सकता है कि शेषफल 10 बच रहा हो, ये भी हो सकता है कि शेषफल 0 बच रहा है। ओके, तो देखिए हम करेंगे क्या, इतना तो कन्फर्म है कि इसका मौसा निकालना पड़ेगा कि डिवाइड हो रहा है किससे। सबसे पहले आप इनका डिफरेंट निकालिए। ओके, 7516 और 7635 का डिफरेंट निकालिए। तो 5 में से 6 गया, आपने कहा 9, यहाँ पे क्या हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, तो यहाँ पे बचा इनका डिफरेंट 119। अब इसका डिफरेंट निकालिए। ओके, तो इसका आप डिफरेंट निकालेंगे तो 12 में से 5 गया, आपने कहा 7, 8 में से 3 गया, आपने कहा 5, 9 में से 6 गया, आपने कहा 3, 357 बचा। इसका डिफरेंट हो गया, इसका डिफरेंट हो गया, अब इसका डिफरेंट निकालिए। ओके, तो आपने कहा 12 में से 6 गया, आपने कहा 6, उसके बाद ये 8 हो गया, 8 में से 1 गया, आपने कहा 7, उसके बाद ये 9, 9 में से 5 गया, आपने कहा 4, ये बचा। ओके, अब इनमें से कोई मौसा होगा, हम और डिफरेंट निकालते हैं। देखिए जो अंतर होता है वही मौसा होता है या उसका फैक्टर होता है, आपको पता है। ओके, लेकिन आपने एक चीज़ देखा कि 357 और 476 119 से डिवाइड हो रहे हैं। भाई 119 दिए 357, 119 चौके 100 चौके 419 चौके 76, मतलब आपका मौसा 119 ही है। 119 से ये तीनों संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। पूछा है एक्स के अंकों का गुणनफल, तो एक्स आपका यही है। अब इसके अंकों का गुणनफल कीजिए, एक एक में एक, एक नंबर 9, ऑप्शन फोर्थ 9। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक दुकान में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य 45,880 रुपये है और यह 25% की छूट पर उपलब्ध है। यदि कोई ग्राहक इसे दुकान से खरीदता है तो वो कितना मूल्य चुकाएगा। देखिए इसका अंकित मूल्य इतना है और 25% इस पर छूट दिया जा रहा है, तो आप खरीदेंगे तो आपको कितना रुपये देना पड़ेगा। आपने कहा कि ये 45,880 रुपये है, 25% की छूट मिल रही है। 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, मतलब 4 रुपये के सामान पे 1 रुपये की छूट मिल रही है, तो हमें 3 रुपये देना होगा। ओके, तो यही 3 की वैल्यू पूछा है। अब देखिए कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिए। पहले 4 से डिवाइड करते हैं, तो आप कहेंगे 4 एकम में 4। ओके, कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 45,000 है ना। फिर 4 एकम में 4, 5 हुआ, 4 एकम में 4, 1 बचा, 1 8 18, 4 चौक 16, 2 बचा, 2 8 28, 4 7 28, इतना हो गया ना। 4 से डिवाइड हो गया क्या, गुड़े 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, 3 का 0 में करेंगे तो आप कहेंगे 0 होगा, 3 का 7 में करेंगे तो 1 होगा, हासिल 2, 3 चौक 12, 12 2 14 को 4, हासिल 1, 3 के में 3, 3 1 4 और ये 1, 14,410। हम कहाँ आ गए भाई, 11,000 का ये 3 में गुणा करेंगे तो इतना कैसे होगा। 3 7 21 की 1, हासिल 2, 3 चौक 12 2 14, हासिल 1, 3 के में 3 1 4, 11,470 को भाई 14,410 कैसे आ सकता है। 3 का 0 में 0, 3 7 21 को 1, हासिल 2, 3 चौक 12, 12 2 14, हासिल 1, 3 एक में 3, 3 1 4 भाई। अच्छा 3 एक में 3 ही होगा भाई, सॉरी 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 सॉरी, ये 3 एक में 3 होगा। ओके, 34,410, 34,410, ऑप्शन फोर्थ। ओके, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आएगा भाई, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक दुकानदार ने एक वस्तु 520 रुपये में खरीदी, 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अच्छा आप एक बात बताइए, 100% की वैल्यू 520 रुपये है, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी। आपने कहा 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, आपने कहा 52 रुपये होगी। अब ये बताइए 10% की वैल्यू 52 रुपये है, तो 30% की वैल्यू कितनी होगी। तो भाई कहोगे 3 गुना कर दो, तो 52 का 3 गुना कितना होता है, 50 3 150 और 2 3 6। आप कह सकते कि 156 रुपये, तो 156 को इसमें जोड़ दो। ओके, आप कहेंगे 6 का 6 और 2 5 7 और 5 1 6, 676, ऑप्शन सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 42, 84 और 153 को इस प्रकार विभाजित करे कि प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। ओके, और एक बार क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार विभाजित करके प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। ओके, तो भाई देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। आप कहेंगे 42 से 84 है और 153 है, 5 3 8 1 9, 3 से तो सभी डिवाइड हो रहे हैं, कन्फर्म डिवाइड हो रहे हैं।
सबसे बड़ी पूछा है, 9 को चेक कीजिए, 9 से 42 डिवाइड हो नहीं रहा। ओके, हम मानते हैं कि 0 से शेषफल बचेगा। ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा इमेज देखिए, आपको पता ना चले तो हमेशा 0 से शेषफल मानिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से तो हर किसी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से वही संख्या कटती हैं जिनके अंत में 0 या 5 होता है, ये भी कट गया। 7 से बटा, 7 से आपका 42 कट जाएगा, 7 6 42। 7 से आपका 84 भी कट जाएगा, 7 एक में 7 और 7 दूनी 14। 7 से 153 चेक कीजिए, 7 दूनी 14 और 1 3 13, तो ये नहीं कटेगा। ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या आपकी यही होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है और फिर 50% की वृद्धि की जाती है। ओके, एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है और फिर से 50% की वृद्धि की जाती है। बड़ी संख्या को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि मूल संख्या प्राप्त हो? क्वेश्चन सही है ना? बिल्कुल। मान लीजिए पहले एक संख्या कितनी थी, आप कहेंगे 100 थी। ओके, उसमें 50% की वृद्धि हो गई। आपने कहा 50% मतलब भाई 150 रुपये हो गया, इसका आधा कितना हो गया? 150। आधा मतलब ज़्यादा, फिर से 50% की वृद्धि होती है, तो फिर इसका आधा ज़्यादा हो जाता है। 150 का आधा होता है 75, फिर इसमें 75 ऐड कर दो, आपने कहा हो गया भाई 225 रुपये। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि मूल संख्या प्राप्त हो? अब देखिए, हमें इस पे कैलकुलेशन करना है, क्योंकि वर्तमान संख्या ये बढ़कर इतनी हुई है। आपने कहा 225, हमें मूल संख्या चाहिए, मूल संख्या 100 था, आप कहेंगे 125 इस पे कम करना पड़ेगा। 125 गुणे प्रतिशत में बताने के लिए 100। ओके, कोई डाउट? नो डाउट। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए। पहले हम 25 से डिवाइड करते हैं, तो आप कहेंगे 25 नवा 225, इसको करेंगे तो 25 25 125। ओके, तो ये 5 गुणे 100, 500 बटा 9, तो आप क्या कहेंगे? 500 को 9 से डिवाइड कीजिए, 9 पच्चे 45, हासिल 5 बचा, 5 0 50, 9 पच्चे 45, 5 बटा 9, 55 से ही 5 बटा 9, 9 पच्चे 45, 5 बचा, 5 0 50, फिर 9 पच्चे 45, 55 से ही 5 बटा 9। भाई क्या लिखा है भाई? 1 सेकेंड, देखिए ऑप्शन ये जो थर्ड है ना, यही गलती टाइप हो गया। ओके, ये 55 से ही 5 बटा 9 होना चाहिए, आंसर यही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हो सकता है मेरे से कुछ कन्फ्यूजन नहीं भाई, नॉर्मल क्वेश्चन था, एक बार और कर दे क्या? 100 था, 150 हो गया, फिर 50% यानी 50 75 हो गया, 75 का कितना होता है? 150, 225 हो गया। ओके, 225 में कितना मूल हो जाना चाहिए? 100 है तो 225 है तो 125 तो कम करना ही पड़ेगा, गुणे 100। 25 नवा 25 पचे 500 बटा 9, 9 पचे 45, 5 बचा 9 पचे 45, भाई वही होगा भाई, ऑप्शन ही गलत है। ओके, 55 से ही 5 बटा 9 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 6 और 150 के बीच मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य समानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे रूट ए सी होता है। ये ए है, ये सी है, ये दोनों रूट में है। ओके, तो आप ये बताइए 15 छक्का कितना हो जाएगा? मतलब 150 गुणे 6 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 900 होते हैं, तो रूट में 900, भाई दोनों गुणा करेंगे तो यही होगा ना, 900 से 30 बाहर आ जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अक्षय के पास 1218 रुपये हैं, उसने इसे अपने बेटों अर्जुन और कार्तिक में बांट दिया और उनसे इसे 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अर्जुन और कार्तिक को क्रमशः 12 और 13 वर्षों के बाद समान राशि मिली। अक्षय ने कार्तिक को कितनी राशि दी? ओके, तो देखिए कौन लोग हैं, आप कहेंगे एक अर्जुन है, एक कार्तिक है। अर्जुन कार्तिक, अर्जुन को 12 वर्षों के बाद, ओके, कार्तिक को 13 वर्षों के बाद। अच्छा एक बात बताइए, किसी को 12 वर्षों के लिए पैसे मिल रहे और किसी को 13 वर्षों के लिए, यानी किसी को कम टाइम के लिए, किसी को ज़्यादा टाइम के लिए, तो क्या दोनों को समान राशि मिलेगी एक टाइम पे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। इसको कम टाइम के लिए मिल रहा है, इसको ज़्यादा टाइम के लिए, तो बराबर कैसे? लेकिन क्वेश्चन में बोला है, तो हम एक काम करते हैं, दर कितने दी? आप कहेंगे 10%। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, यानी 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिला तो आपने कहा 11 रुपये हो गया। ओके, तो अब एक काम करते हैं, ये ए को हम 11 यूनिट देते हैं और की को 10 यूनिट। अब क्या बराबर मिलेगा? आपने कहा बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिसको कम टाइम के लिए मिल रहा था आपने उसको ज़्यादा वैल्यू दिया और जिसको ज़्यादा टाइम के लिए मिल रहा था उसको कम वैल्यू दिया। क्वेश्चन में कितना दिया? 1218 रुपये। ओके, 1218 रुपये।
ये किसकी वैल्यू है? तो ये इसी की वैल्यू तो 11, 10, 21। ओके, हमसे कितने की पूछा है? तो कार्तिक, अच्छा ने कार्तिक को कितने दी? कार्तिक कौन है? कार्तिक को 10 यूनिट मिला है। ओके, बस इसी को सॉल्व करना था, इसी को काट पीट करना है। ओके, तो चलिए 21 से 1218 को काटते हैं। तो सबसे पहले तो ये 5 बढ़ जाएगा। ओके, 5 बढ़ जाएगा तो 21 बचे 105। 121 में से 105 माइनस करेंगे तो 116 बचेगा, नहीं बस 16 बचेगा। ओके सॉरी, 16 बचेगा और 16 में 8 ऐड करते हैं तो 168 हो जाएगा। फिर ये 8 बढ़ जाएगा, 2 8 16। ओके, तो 58 बार में ये पूरा कट जाएगा, आप डिवाइड कर सकते हैं। 58 गुणे 10 आप कहेंगे 580, ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत का परिमाप 26 सेमी है और उसकी लंबाई 7 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे 2a प्लस बी। ओके, ये फॉर्मूला था और परिमाप कितना दिए? 26। इसको सॉल्व कीजिए, कुछ है नहीं वैसे। देखिए 2 से काटेंगे 13 बार में कट जाएगा। ओके, ए प्लस बी की वैल्यू 13 है। यहाँ पे देख रहे कि लंबाई, सॉरी ए प्लस की जगह पे मुझे ये मानना चाहिए था एल प्लस बी। ओके, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप देख सकते हैं एल प्लस बी इक्वल टू 13 है और लंबाई पहले से 7 दी है, मतलब एल की वैल्यू 7 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 6। भाई एल की वैल्यू 7 होगी, बी की वैल्यू 6 होगी, तभी तो एल प्लस बी इक्वल टू 13 है। पूछा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। एल 7 है, बी 6, तो 7 6 42, ऑप्शन फोर्थ। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए मूलधन पर साधारण ब्याज 284 रुपये, तो मूलधन कितना है? ओके, तो देखिए प्रति वर्ष कितना है? आपने कहा 5%, तो 1 साल का 5% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 10%। क्वेश्चन कितना दिया है? 284 रुपये, लेकिन आ रहा है यहाँ पे 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 284। हमें कितने की पूछा है? मूलधन। मूलधन 100% होता है, तो 10% कितना है? तो 100% का, इसमें एक जीरो लगा दो तो 2840, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ चलिए देखिए 15। 432 मीटर एक वृत्ताकार पथ पर सोहन और रोहन एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 12 मीटर पर सेकंड और 9 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। वे पहली बार कितने समय में मिलेंगे? ओके, तो देखिए एक ही ग्राउंड है, आप और आपके मित्र एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं और ग्राउंड आपकी 400 मीटर की नहीं 432 मीटर की है, आपकी स्पीड 12 है और आपके दोस्त की 9 है, तो आप लोग एक ही साथ कब मिलेंगे? ओके, एक ही बिंदु पर जहाँ से शुरू हुआ था। तो देखिए 432 को 12 से आप डिवाइड कीजिए, तो आपने कहा कि 12×36, 4×2, 12×36, 7×2, तो 12×6 = 72, ये 36। अभी बताता हूँ, 9 से डिवाइड कीजिए, तो आपने कहा 9×4 36, 4×3 7, 9×8 72। देखिए कहने का मतलब है एक की स्पीड 12 थी और दूसरे दोस्त की स्पीड 9 थी, यानी पहले दोस्त को एक चक्कर पूरा करने में 36 सेकंड लगे और आपको पूरा चक्कर करने में 48 सेकंड लगे। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला कि जिस बिंदु से, मतलब ग्राउंड का जो गेट होता है जहाँ से हम रनिंग स्टार्ट करते हैं, हमें वहीं पर एक साथ मिलना है। आगे पीछे मिलेंगे तो हम उसको नहीं मानेंगे। ओके, हमें वहीं पर मिलना है। ओके, तो देखिए हम कब मिलेंगे, तो आप इन दोनों का एलसीएम निकालें। 36 और 48 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? आप कहेंगे इसका एलसीएम 144 होगा। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। आप कहेंगे 144 कैसे? देखिए 144 जैसे ही होगा, थोड़ा सा ये एडिशनल जानकारी है। ओके, 144 जैसे होगा, आप 36 सेकंड में एक चक्कर लगाते हैं, 144 सेकंड में कितने चक्कर आपने लगाए? तो आप कहेंगे 4 चौक 16, 4 3 12, 6 6 6 12 18 13 6 चौके 24, 4 चक्कर, 8 दूनी 16, 8 3 8 चौके 32, 4 चौक 16, 8 3 24। ओके, यानी कहने का मतलब है कि आप 4 चक्कर लगाएंगे 144 सेकंड में, आप 3 चक्कर लगाएंगे 144 सेकंड में, और 144वां सेकंड में आप सभी लोग इसी बिंदु पर होंगे जहां से आपने दौड़ शुरू किया था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 300 मीटर और 200 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं।
पीछे से आ रही तेज गति वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगी, तो समय हमसे पूछा है, वो भी मिनट में। तो देखिए, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चले तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं, लेकिन जब एक ही दिशा में चलें तो उनकी चालें घट जाती हैं। ओके, कहने का मतलब है कि आप एग्जाम सेंटर जा रहे थे एग्जाम देने, आप वंदे भारत में बैठे, तो पैसेंजर को आप कितनी देर में पार कर देंगे, यही क्वेश्चन था। हमसे समय पूछे, समय बराबर क्या होता है, आप कहेंगे दूरी बटा चाल, समय का फॉर्मूला। दूरी कितना है, आप कहेंगे 300 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, दूरी हो गया। चाल कितना है, आपने कहा कि एक ही दिशा में, तो इनका चाल माइनस होगा। 70 की स्पीड है और 120 की, -50। ओके, अब देखिए ये वाला डाटा पूरा मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी मीटर में चेंज कीजिए। तो आपने मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा किया, 5/18 नीचे तो गुणा होकर ऊपर चला जाएगा। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो आप 18/5 से गुणा किए होते। ओके, चलिए कैलकुलेट कीजिए। तो आपने कहा 50 से काटे 10 बार में कट गया, 5 से काटे 2 बार में कट गया, 18 दूना 36। ओके, ये सेकंड में आया क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में नहीं गया, इस सेकंड में, हमसे मिनट में पूछा है। ओके, तो आप 60 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो आपने देखा कि हम, आप जीरो को साइड में कीजिए, 6 से काटे तो 6 6 के 36, अब जीरो लगा दीजिए तो 0.6, तो ऑप्शन सेकंड। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये भी है, ये भी, पीछे से करते हैं। 18 में से 15 जाएगा, आपने कहा 3 बचा, 3 और ये नीचे 3 डिवाइड हो गया। ओके, 1 बचा, डिवाइड हो गया। अब इधर देखिए 8/2, 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। ओके, इधर देखिए 14 नवा कितना होता है, आप 14 नवा कहेंगे 126। अब बताना 126 चौके कितना होता है, इकाई अंक सबका अलग है, तो 6 चौक 24, इकाई अंक 4 आएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 400 आम 1210 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से खरीदे गए और 960 रुपये के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन आमों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 1210 रुपये प्रति सैकड़ा, यानी 100 आम 1210 रुपये का, ये 400 आम है तो कितने रुपए का होगा, तो आप कहेंगे 1210 का 4 गुना कर दो, तो 12 चौक 48, 4840 रुपये। आपने कहा 4840 रुपये। ओके, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 960 रुपये के लाभ पर, इतने का तो आपने खरीदा है, इसमें 960 रुपये का लाभ भी ऐड कीजिए। तो आपने 960 ऐड किया जाए तो कितना हो गया, 4840, ये 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4900, और 4900 900 आप कहेंगे 5800, यानी टोटल हो गया आपका 5800। ओके, ये आपको माइंड कैलकुलेशन यहाँ तक करना था। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रति दर्जन आमों का विक्रय मूल्य कितना है, आम कितने हैं, आपने कहा 400, 400 से डिवाइड कर दिया हमने, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं भाई हमें दर्जन में चाहिए, तो भाई 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 से हम नीचे करेंगे तो ये नीचे का ऊपर चला जाएगा पलट के, तो ये 12 हो गया। ओके, चलिए इसको कैलकुलेट कर दीजिए। आपने कहा 00 से 00 का काम खत्म, 4 से 12 हमने काटा 3 बार में, 3 का भी इसमें गुणा कीजिए 58 का। आपने कहा 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 5 15, 15 2 17, 174, ऑप्शन सेकंड। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल लोक का आवर्तकाल 2.2 सेकंड, 1.8 सेकंड, 2 सेकंड, 1.6 सेकंड और 2.4 सेकंड है। औसत आवर्तकाल सेकंड में कितना है। देखिए आपके पास क्या ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम दिए ना, इस पाँचों को जोड़ दीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यह दूसरा तरीका क्या है, आपने देखा कि सब 2 सेकंड के आसपास है और ऑप्शन में पॉपुलर भी 2 है और ऑप्शन में भी 2 दिए, हम औसत 2 मान लेते। आपने कहा यहाँ पे 0.2 ज़्यादा है। ओके, आप आ गए देखिए कि भाई यहाँ पे तो 0.2 कम है, मतलब इसने इसको दे दिया, ये बराबर हो गए, इसको साइड कर दीजिए, 2 मतलब 2 औसत अभी भी बरकरार है। यहाँ पे भी 2 सेकंड दिए, मतलब यहाँ पर भी औसत बरकरार है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 0.4 कम है, हमने 2 माना था, यहाँ पे 0.4 कम है और यहाँ पे 0.4 अधिक है, मतलब इसने इसको दे दिया, मतलब यहाँ पर भी अपना औसत बरकरार है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। जिनको ना समझ में आए वो ऐसे देखिए, 2.2, 1.8, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 और ये 0.8 और 0.2 1 9 और 0.6 और 0.4 10, 10 हो गया। कितने संख्या थी, 1 2 3 4 5, 5 डिवाइड करेंगे 2 आ गया। ओके,
ऑप्शन फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन। ओके, पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर में 75% की वृद्धि होती है, इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर व्यय केवल 47% बढ़े। भाई पेट्रोल का दाम 100 रुपये था, अब सरकार ने 75% की वृद्धि कर दी, 175 रुपये हो गया। लेकिन आपके पापा ने कहा बेटा हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं बस 47% ज़्यादा ही पैसे दे सकता हूँ, मतलब मैं 147 रुपये ही का पेट्रोल भरवा सकता हूँ, 175 का नहीं। तो भाई पूछा गया कि कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो वास्तविक मूल्य तो यही है ना, यही पेट्रोल पंप पे दाम चल रहा है, तो कैलकुलेट इसी पर होगा। तो आपने कहा 175, सॉरी पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, 175 कितने की कमी की जानी चाहिए, तो 175 147 करनी है, तो डिफरेंट निकालिए, तो आप कहेंगे 3 और 25, 25 3 28, आपने कहा 28 रुपये का कम करना पड़ेगा। गुड़े 100% निकालने की, क्योंकि प्रतिशत में पूछे। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। ओके, तो किससे करें हम, चलिए 25 से करीजिए। तो 25 से करते हैं तो कितने बार में कटेगा, तो 4 3 7, ये 7 बार में कट गया। 25 को इसको करते हैं तो ये 4 बार में कट गया। 7 से 28 आपका 7 चौक 28, 4 बार में कट गया। और 4 गुड़े 4 यानी 16%, यानी आपको 16% कम करना पड़ेगा। ओके, तो हमारा ये शिफ्ट हो गया। ओके, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ओके, इस चैनल का नाम PYQ विद सनी है, कंप्लीट PYQ सीरीज फॉर और गवर्नमेंट एग्जाम। सब्सक्राइब फॉर डेली PYQ वीडियो। ऐसे ही PYQ वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल पर सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड PYQ वीडियो चलते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GS। प्रेजेंट टाइम में यही 4 आपके सब्जेक्ट चल रहे हैं। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल के वीडियो में। देखिए ये एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग डेली एक एक PYQ कर रहे हैं, और डेली 42 शिफ्ट होंगी अपनी, मतलब टोटल 42 क्लास होंगी। और ये जो अपनी आज क्लास थी वो 11 की थर्ड थी, मतलब 4 हो चुकी है, 5 हो चुकी है, 6 तारीख का हो चुका है, 7 तारीख का हो चुका है, और 10 तारीख का हो चुका है, 11 तारीख का, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 18वीं शिफ्ट थी अपनी। ओके, तो एग्जाम से पहले अपनी एक सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में।